एक एक अपडेट ले लेते हैं। अभी हमने सुना कि श्रीकांत शिंदे कह रहे थे कि किस तरीके से आदित्य ठाकरे भुगत रहे हैं। 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या आदित्य ठाकरे के यहां से वर्ली से क्या क्या नतीजा दिख रहा है आपको? तो कौन सा ये चल रहा है, राउंड कौन सा चल रहा है? नंबर 5th राउंड चल रहा है। मिलिंद देवरा नंबर 2 पर है। और कुछ है आपके पास? बीजेपी आईएनसी और एनसीपी उनको बहुत टफ कंपटीशन दे रही है। और एकनाथ शिंदे लीड कर रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे भी लीड कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर हमने देखा कि किस तरीके से आदित्य ठाकरे टफ कॉन्टेस्ट में आदित्य ठाकरे। मतलब ये बहुत, अगर ऐसा कोई मैंडेट, ऐसा वर्डिक्ट आ जाता है। अजय आलोक जी को फिर से दिखाइए। अजय आलोक जी, जब भी आपसे सवाल पूछती हूँ सीएम पर, आप इधर उधर भागने लगते हैं। आपको क्यों जल्दी है? अरे जल्दी है क्योंकि हम सबसे तेज हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। दिखाइए उनको जल्दी से अजय आलोक जी। अजय आलोक जी, आप 149 सीट 149 पे तो आप लड़ ही रहे हैं। 145 चाहिए सरकार बनाने के लिए। 127 आप पहुंच गए हैं। 13, 5, 18 आप पीछे हैं सिर्फ क्लियर मैंडेट से। चलिए, अब लगता है मुझे पता चल रहा है कि वो नहीं है, लेकिन 222 पे महायुति पहुंच गई है। और कृष्णा हेगड़े जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिंदे गुट के। देखिए, आप लोगों के लिए मुझे पता है टीवी पर कुछ भी ऐसे ऐलान कर देना कृष्णा जी मुश्किल है, लेकिन श्रीकांत शिंदे जी की मौजूदगी में भी मिठाई बट रहा है। और राज्य का नेता कैसा हो, एकनाथ शिंदे हो जैसा कहा जा रहा है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जहां क्रेडिट ड्यू हो वहां देनी चाहिए। अच्छा, आप भी जलेबी लेके आए? दिखाइए कौन सी, कहां से लाए जलेबी? यहाँ पे स्वीट कॉर्नर है हमारे मुंबई में, वहां से जिलेबी यहाँ बट रहा है, सब खा रहे हैं। सबसे फेमस मिठाई क्या है महाराष्ट्र की? लड्डू, मोदक। अरे आप तो मोदक लेके आते हैं ना। नहीं, ये हरियाणा के कांग्रेस की जिलेबी है। पूरन पोली। देखिए, मैं अभी फिलहाल के तौर पे यही कहना चाहूंगी, क्योंकि काउंटिंग अभी भी चल रही है, तो हम लोग जब इतना इंतजार किए हैं तो बस कुछ घंटों का और इंतजार हो जाए। और मैं समझती हूँ कि अभी कुछ कहना ज्यादा जल्दबाजी होगी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, रुझान है। अब आप तो इतने देखिए, 23 तारीख का इंतजार सबने किया है, और मुझे लगता है कि कुछ घंटों का, 2 से 3 घंटों का इंतजार और करिए। लगभग के आंकड़े तो आप लोगों ने हासिल, लगभग तो 41 देखिए, 41 क्रॉस करते हुए 50 तक। मैं ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड की जनता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे भाई दादा ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने विकास का रास्ता चुना है, और कहीं ना कहीं इस बार मैया की जीत हो रही है। बस मैं ये कहना चाहूँ। आपका भी जिस तरह से गांधी विधानसभा से आप लगातार जो प्रयास कर रही थी, अभी भी जो रुझान है उसमें थोड़ा कुछ है, लेकिन क्या लग रहा है कि उम्मीद है कि अपना और भी रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से आगे? देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल है, अभी तो पहले कुछ बोलना नहीं चाहिए। खत्म होने दीजिए। कैसे हैं? बस कैसे हैं? ठीक है ना? चलिए। कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी है। बड़ी जीत है ये। अगर आप देखिए, इंडिया गठबंधन के लिए 50 सीटों पर वो रुझानों के मुताबिक अभी आगे हैं। कितने नतीजे आते हैं कुछ ही देर में हम आपको बता देंगे, लेकिन कुल मिलाकर झारखंड में अगर इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस जेएमएम की सरकार के लिए, आरजेडी भी वहां पर उनके साथ चुनावी मैदान में थी, बड़ी जीत है। तो ये आंधी तूफान है जो महाराष्ट्र में आया है महायुति के नाम। और इस आंधी तूफान में अगर आदित्य ठाकरे की वर्ली सीट पर मामला फंसा हुआ है, तो ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वर्ली में काउंटिंग सेंटर पर है। मुस्तफा, ये क्या हो रहा है? अचानक आदित्य ठाकरे पीछे चले गए हैं और मिलिंद देवरा वहां पर आगे चल रहे हैं। कितने राउंड्स हो चुके हैं और क्या ये इसी तरीके से बढ़त लगेगी हमको? शुरू नहीं हुए। विनोद जी जल्दी से आए। विनोद जी, ये आंधी तूफान जो महाराष्ट्र में आया है युति के नाम का, उसमें शरद पवार जैसे दिग्गज, उद्धव ठाकरे जैसे दिग्गज और नाना पटोले भी बड़े नेता कांग्रेस के, ये सब ऐसा लग रहा है कि मतलब ये तूफान है बीजेपी के और एनडीए के। निश्चित रूप से तूफान है। जब 223 सीटों पर आगे चल रही महायुति और 127 से 126 सीटों पर बीजेपी अकेले आगे चल रही है, जो उसका ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस है अभी तक। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे की जो तमाम योजनाएं हैं, उन्होंने बहुत जमीन पर काम किया है। वो चाहे लाड़की बहना योजना हो, चाहे दूसरी योजनाएं हो, और उनका असर पड़ा है। एक चीज से साबित हो गई है कि देश में जहां जहां, आप मध्य प्रदेश का रिजल्ट देख लीजिए,
आप हरियाणा का देख लीजिए, आप अब ये यहाँ देख लीजिए महाराष्ट्र का, जो सरकारें चुनाव से 6 महीने पहले अपनी तमाम योजनाओं की बरसात कर देती हैं, उसका असर लोगों में पड़ता है और लोग उसके पक्ष में मतदान करते हैं। एक बात ये इस चुनाव से भी ये साबित होने लगी है। चलिए ठीक है, योजना जीती या ये पार्टियां जीती, उनके नेता जीते, उनके कार्यकर्ता जीते जो जमीन पर थे, ये सब कुछ इस पर विश्लेषण होता रहेगा। लेकिन सीएम को लेकर सवाल पर श्रीकांत शिंदे खामोश रह गए। इस पर मैं जीवीएल नरसिम्हा राव से एक प्रतिक्रिया लूंगी और हेगड़े जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। और बड़ा जलेबा कहते हैं उसको, जब जलेबी मोटी हो जाती है तो इसको जलेबा कहा जाता है। वो जलेबा लेकर बैठे हैं, जलेबी नहीं है। हमारे यहाँ लेकिन इमरती बोलते हैं। आपके यहाँ नहीं, इमरती अलग है, जलेबा अलग है। आप कहाँ हैं, चांदनी चौक वाले या यूपी वाले? यूपी वाले। जलेबा सही कह रहे हैं, जलेबा बड़ी जलेबी। सवाल ये है कि वो टाइटल लेकर कहीं और है, लेकिन बीजेपी जलेबा का टुकड़ा खाएगी या पूरा जलेबा खाएगी? चलिए, ये सबसे बड़ा अंजना जी, झारखंड में एक बार देखिए कि कांग्रेस पार्टी झारखंड कहाँ में है। आप लोगों की सरकार बन रही है, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा झटका है ये पूरे महाविकास अघाड़ी के लिए। मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगी, उससे पहले सीधे चलते हैं वर्ली सीट, जहां पर मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मुस्तफा, कितने राउंड्स की काउंटिंग हो गई है? आदित्य ठाकरे पीछे चल रहे हैं, मिलिंद देवड़ा के पीछे पूरी जो युति है उसने अपनी ताकत लगाई थी, वो रंग लाता दिख रहा है क्या मुस्तफा? देखिए, कहीं ना कहीं वर्ली में आप कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। 5वें राउंड में मिलिंद देवरा 500 वोट से आदित्य ठाकरे से आगे हुए थे, लेकिन अभी तक 8 राउंड वर्ली में काउंटिंग के पूरे हो चुके हैं। इन 8 राउंड के बाद 2200 वोटों की जो लीड है वो आदित्य ठाकरे के पास दिख रही है। नंबर जो है वो अपडेट होते रहेंगे, लेकिन अभी भी एक तरह से आप देख सकते हैं कि कांटे की टक्कर यहाँ पर चल रही है। वर्ली के हर इलाके में जो वोट निकल कर आ रहे हैं वो कुछ हिस्से जो है वो मिलिंद देवरा के पास जा रहे हैं, कुछ आदित्य ठाकरे के पास। अभी 2200 वोट्स की लीड 8वें राउंड के बाद आदित्य ठाकरे को दिख रही है। आने वाले समय में लीड नहीं है, क्या ये लीड बना पाएंगे? आगे की भी चीजें बाकी है। 17 राउंड जो है काउंटिंग के इस पर समय है, तो 9 राउंड जो है अभी भी बाकी है। आप कह सकते हैं डिलाई रोड और ऐसे कुछ इलाके हैं वर्ली के जिसमें अभी भी काउंटिंग होना उस इलाके की बाकी है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो काम वर्ली कोलीवाड़ा हो, बीडीटी चौल में हो, मुख्यमंत्री होने के तौर पर किया है, वो एक तरह से वोटों में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। एमएनएस तीसरे नंबर पर है, मिलिंद देवरा और कह सकते हैं आदित्य ठाकरे के बीच में लड़त है, और ये लड़ाई में आप कह सकते हैं मार्जिन जो है अभी तक कम है। जी।